Good morning, students. Yesterday we read about the jet stream and today topic is Indian monsoon. तो सबसे पहले है कि मानसून क्या है. हमने पढ़ा था कि मानसून क्या थी, सीजनल रिवर्सल विंड्स थी. ठीक है, तो सीजन के अकॉर्डिंग जो विंड्स की जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसके कारण क्या आता है, मानसून आता है. तो याद रखने की जो मानसून क्या है वो सीजनल रिवर्सल विंड है. सबसे पहले इसको जो है किसने जो है नोटिस किया था, सेलर्स ने. ठीक है, इससे सीजनल रिवर्सल विंड से उनको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था. तो ये जो मॉनसून वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है. मॉनसून का मतलब होता है सीजन. तो हमने पढ़ा है कि मॉनसून क्या है, सीजनल रिवर्सल विंड है. तो मॉनसून वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, और इसका मतलब होता है सीजन. मॉनसून आर जो मॉनसून जो है वो किस में जो है रफली किसके बीच में जो है शो किया गया है, एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ ऑफ मॉनसून डिपेंड ऑन फॉलोइंग्स. अब देखो जो मॉनसून का जो एरिया वो किसके बीच में, ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर से ऊपर ये 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 20 डिग्री साउथ. तो इतना जो पार्ट है ये एरिया किससे इन्फ्लुएंस होता है, मॉनसून एरिया से. ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ, जो ट्रॉपिकल एरिया 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक जो है ये यहाँ पर जो है मॉनसून आते हैं. तो मॉनसून किसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने पढ़ा था कि हीटिंग एंड कूलिंग के कारण भी जो है क्या आता है, मानसून आता है. पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के कारण, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑफ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के द्वारा तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड हो जाता है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के कारण. तो इन सब के कारण क्या होता है, मानसून आता है. ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर हमारा Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the summer. अब इसको फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर देते हैं. डिफरेंशिएट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. डिफरेंशियल जो है इसमें देखो अंतर क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर. हमने कहा था कि जो मानसून है वो सरफेस रिवर्सल सीजनल रिवर्सल विंड है और सरफेस विंड चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर. तो देखो वाटर जो है वो जल्दी ना तो गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है. तो इट मीन्स वहाँ पर सी में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है. ठीक है, और लैंड पर क्या होता है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है. अगर प्रॉपर्टी देखें इसकी तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है. जिस कारण से हमने कहा था कि ये सरफेस विंड कहाँ से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. अब ये विंड सी से चल रही हैं तो इट मीन्स ये अपने साथ क्या लेके आ रही हैं, बहुत सारा मॉइस्चर को लेके आती हैं. जब ये विंड्स साउथ वेस्ट विंड्स ऐसे सी से चलती हैं और लैंड पे आते हैं तो वो लैंड सरफेस पर लो प्रेशर में आने के कारण वहाँ पे टकराती हैं और वहाँ पर क्या कर देती हैं, बहुत सारी रेनफॉल कर देती हैं. जो विंड की मूवमेंट है कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, साउथ वेस्ट विंड की, वो क्या करती हैं, लैंड सरफेस पर बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं. तो ये बारिश कौन सी होती है, मॉनसून विंड होती है. तो ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर का क्या रोल था, कि वाटर में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, जिस कारण से जो है हाई प्रेशर की जो विंड्स होती हैं अपने अंदर मॉइस्चर ले लेती हैं क्योंकि वो सी से चलती हैं और वो जब लैंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, बारिश करती हैं. शिफ्ट हो जाता है ऑफ द पोजिशन, किसकी शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन. सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कौन सा होता है. इक्वेटर है 0 डिग्री पर और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ. ये जितना भी पार्ट है जो इक्वेटर के बिल्कुल पास जो बेल्ट है इक्वेटर के, वो क्या होता है, हमारा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होता है. ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा.
ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, मतलब ये जो इंटर ट्रॉपिकल बेल्ट है यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, जिस कारण से ड्यू टू कन्वर्जेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इस बेल्ट में अब देखो हमने कहा था कि जो विंड चलती है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, अब इस कन्वर्जेंट जोन के कारण जो है कौन सी विंड क्रिएट होती हैं, कौन सी ट्रेड, वो कह रहा है द बेल्ट इज फॉर्म, ये जो बेल्ट है ये कन्वर्जेंट जोन किसके कारण जो है क्रिएट होती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के कारण। यहाँ से विंड चल रही है तो ये साउथ ईस्ट होगी, ऊपर से चल रही है तो नॉर्थ ईस्ट विंड स्टार्ट हो जाती हैं। तो किसके कारण जो है ये जो है बेल्ट बनती है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है, अब वहाँ पे लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट विंड के कारण जो है ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है फॉर्म होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ITCZ। इस ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ये जो है नॉर्मली पोजीशन इज इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, नॉर्मली इक्वेटरल लैटिट्यूड पे होती है, बट ये जो मूव करती है कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ में विद मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है। ये जो कन्वर्जेंट जोन है ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे होती है, इक्वेटर लैटिट्यूड पे होती हैं। और जो विंड मूव करती है हमने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, तो यहाँ पर जो मूव करती हैं ये जो विंड है कहाँ पे मूव करती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। किसके कारण जो है ये विंड जो मूव करती है, सन की मूवमेंट के कारण जो है ये विंड जो है मूव करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जो क्या करती है, हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है और मानसून को लेके आती हैं। साउथ में क्या है, सी है, और नॉर्थ में क्या है, लैंड है। तो साउथ में जब ओशन से जब विंड्स चलेंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर को लेके आएंगी, और जैसे ही लैंड सरफेस पे आएंगी तो यहाँ पर वो क्या कर देगी, बारिश कर देगी, ठीक है। अगला है हाई प्रेशर एरिया ऑन ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। अब हमने कहा था कि जो प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द मेडागास्कर, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर क्या करता है, इंटेंसिफाई ऑन द इफेक्ट ऑफ द इंडियन, ये जो हाई प्रेशर है मेडागास्कर के ऊपर ये क्या करता है, मॉनसून, भारत में मॉनसून को लेकर आता है। अब मेडागास्कर एक सी है तो वहाँ पे वो मॉइस्चर को लिया, और यहाँ पर कौन सी विंड चलती है, सरफेस विंड चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो ये अपने साथ जो मेडागास्कर से क्या लेके आएंगे, बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएंगे, और फिर जैसे ये इंडिया में पहुंचती हैं तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, आपस में टकराती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, रेनफॉल करती है। अगला पॉइंट है हमारा, तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। जो तिब्बतन प्लेट्यू है हमारा चाइना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कब, ड्यूरिंग समर के अंदर। तो जो विंड्स है वो कैसे कैसे डायरेक्शन में सर्कुलेट होने लगती हैं, वर्टिकल, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं, हाई प्रेशर एरियाज के अंदर, जिस कारण से जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं, मानसून को लेकर आते हैं और बारिश होती है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस ड्यूरिंग समर। वो कहता है यहाँ पर जो साउथ वेस्ट विंड टू कम ऑन द नॉर्थ इंडिया, साउथ वेस्ट विंड हमने पढ़ा था ना कि जो मेडिटेरियन सी से जो है जेट स्ट्रीम जो चलती है वो अपने साथ जो है बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है, ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होती हैं। तो ये कहाँ से चलती हैं, ये क्या करती हैं, प्रोवाइड स्पेस किसको देती हैं, साउथ वेस्ट विंड को, और ये पूरे भारत के अंदर आ जाती है, जिस कारण से जो है जो ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम है वो पूरे पेनिसुलर के अंदर भारत में जो है समर में क्या करती हैं, बारिश को लेके आती हैं, जिस कारण से एयर मासेस ऊपर उठने लगती हैं, और जो है वहाँ पर जो है इंडिया के नॉर्थ पार्ट के अंदर क्या करती हैं, बारिश करती हैं। तो किसके कारण, ये जो हमारी साउथ वेस्ट विंड कम ऑन कहाँ पे आती हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर आती हैं, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम के कारण, और पूरे भारत के अंदर ये क्या करती हैं, बारिश करती हैं।